3 इंच छोड़ते हुए हम इधर सीधी लाइन लगाएंगे और इधर बना लेंगे एक नोक। इसके बाद अगला जो स्टेप करना है वो आपने ये करना है कि इधर से आपने 2 इंच या 3 इंच जो है, ये बॉडी फिगर के हिसाब से है। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो आप 3 साढ़े 3 भी रख सकते हैं। अगर नॉर्मल हैं तो 2.5 या 3 इंच इधर से आपने बिल्कुल सीधा रखना है। उसके बाद आपने सीने का नाप याद रखना है कि सीने का नाप क्या था। हमारे सीने का नाप था 38 इंच। 38 इंच को आपने 4 से डिवाइड करना है, 4 पे तकसीम करना है, तो ये हो जाएगा 9.5 यानी कि 9.5। तो इधर से आपने इस कोने पे रख के तो देखना है 9.5 कहाँ पे आ रहा है। यहाँ तक आ रहा है हमारा, तो इधर हम लगा चुके हैं निशान। ये हमारा है फिटिंग का निशान इधर तक जी। तो नाज़रीन, मैं एक दफ़ा फिर से आपको रिपीट करती चलूँ कि हमने शोल्डर की कटिंग को और आर्म होल की कटिंग को कैसे किया था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शर्ट का ये फ्रंट पार्ट है और ये है शर्ट का बैक पार्ट। इन दोनों को हम रख लेते हैं। ऊपर नीचे। अब हम इधर से बाजू की कटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर से सीने का नाप लेंगे। ये है तकरीबन, सीने का जो नाप है हमारा वो है 19 इंच। एक साइड की मेजरमेंट है, एक साइड की यानी कि ऊपर वाले हिस्से की। 1 2 3 और 4। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 पल्ले जो हैं वो हमारे सामने हैं। तो इन चारों की मेजरमेंट क्या है, 9.5। अब 9.5 को हम पहले डबल करेंगे। 9.5 और 9.5 ये हो गया 19। 19 में फिर से 19 जमा करेंगे। 19 इसकी पैमाइश और 19 इसकी पैमाइश, ये हो गया 38। तो अब हमारी जो सीने की पैमाइश है, जो हमारे सीने की पैमाइश है वो है 38। तो 38 से हम क्या करेंगे, 38 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे। 38 का चौथा हिस्सा निकालेंगे तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9.5, 9.5। सबसे पहले जी तो नाजरीन, स्लीव को पहले शोल्डर के साथ ऐसे 3 इंच हम मेजर कर लेंगे। 3 इंच छोड़ते हुए हम इधर सीधी लाइन लगाएंगे और इधर बना लेंगे एक नोक। इसके बाद अगला जो स्टेप करना है वो आपने ये करना है कि इधर से आपने 2 इंच या 3 इंच जो है, ये बॉडी फिगर के हिसाब से है। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो आप 3 साढ़े 3 भी रख सकते हैं। अगर नॉर्मल हैं तो 2.5 या 3 इंच इधर से आपने बिल्कुल सीधा रखना है। उसके बाद आपने सीने का नाप याद रखना है कि सीने का नाप क्या था। हमारे सीने का नाप था 38 इंच। 38 इंच को आपने 4 से डिवाइड करना है, 4 पे तकसीम करना है, तो ये हो जाएगा 9.5 यानी कि 9.5। तो इधर से आपने इस कोने पे रख के तो देखना है 9.5 कहाँ पे आ रहा है। यहाँ तक आ रहा है हमारा, तो इधर हम लगा चुके हैं निशान। ये हमारा है फिटिंग का निशान। इधर तक हमारा जो शोल्डर है वो आर्म होल के साथ अटैच होगा। तो इसके बाद हम इसकी कर लेंगे कटन। तो इस तरीके से अगर आप शोल्डर की कटिंग करेंगे तो आपका आर्म होल बिल्कुल सेट आएगा। तो इधर से भी आप एक दफ़ा फिर से बताती चलूँ कि आपने तीरे का नाप लेते हुए, तीरे का नाप हमारा था 7.5 इंच तीरा था, यानी कि 7.5 इंच का हम करेंगे। तो हमारा 30 इंच तीरा बनता है, जिसको हमने सिंगल में किया तो हमारे पास आ गया 7.5 इंच तीरा। तो इसको हम जब नीचे की तरफ निशान लगाएंगे, इधर जब हम इधर से शोल्डर की आर्म होल की गहराई लेंगे तो वो है हमारी 8 इंच। 8 इंच ये गहराई है हमारी शोल्डर की। इसके बाद हमने क्या करना है, इधर से तो हमने लिया था 7.5 और इधर से हमने 1 इंच कम कर देना है।
इधर से हमने कर देना है 7 इंच। इधर से हमारा 7.5 था, तो इधर से हम कर लेंगे इसका 6.5। 6.5 पे हमने आहिस्तगी के साथ ही आपने इसकी कटिंग करते जाना है। ये इधर से आप करेंगे, इधर से इसकी 6.5, और इसके बाद आपने बैक पार्ट को उठा लेना है और अंदर वाले पार्ट की आधा आधा इंच अंदर से आपने इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरीके के साथ आपका शोल्डर आर्म होल के साथ बिल्कुल ठीक तरीके से बैठेगा और इसमें कोई जोल या कोई फ़र्क नहीं आएगा, और स्लीव्स और शोल्डर दोनों आपस में अच्छे तरीके के साथ अटैच होंगे। साथ ही नाजरीन, आपसे गुजारिश करती चलूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो।